विशुक्र विशंख वध वर्णन। रण में अपने सहोदर महादैत्यों को भग्न हुआ देखकर और सेनाओं का रुदन सुनकर भंड दैत्य अत्यधिक चिंता से संतप्त हो गया था। फिर भंड दैत्य ने दो सहोदरों को जब सैनिकों से संयुक्त थे युद्ध करने के लिए वहां पर भेजा था। वे दोनों भाई परमाधिक क्रुद्ध हो रहे थे और भंड दैत्य के द्वारा उन्हें आज्ञा दी गई थी। फिर विशुक्र और विशंख ने महान उद्यम को प्राप्त किया था। वहां पर छोटे भाई के सहित महान बल वाले युवराज को भी पीछे भेजा था। उसकी सेना तीनों लोकों को कंपन देने वाली थी। वह 400 अक्षौहिणी सेनाओं से आवृत था। युवराज महान प्रताप से बढ़ गया था। उल्लूकजित प्रभृति उसके 10 भांजे थे जो बहुत ही उद्यत थे और भंड की धूमिनी भग्नी में समुत्पन्न हुए थे। महान मातुल भंड के द्वारा ही उनको अस्त्रों की शिक्षा दी गई थी। वे विक्रम से बलन करते हुए सेनापति भी रवाना हुए थे। वे प्रोद्गत धनुषों की ध्वनियों से 10 दिशाओं को भर रहे थे। उन दोनों मातुलों की प्रीति को उन भांजों ने विस्तृत किया था। प्रत्येक गहरे अहंकार वाले यानों पर समारूढ़ हुए थे। उन्होंने धनुषों को चढ़ाकर विशुक्र के पीछे अनुगमन किया था। यवराज्य की प्रभा के चिन्ह, छत्र और चामरों से शोभित वारण पर समारूढ़ होकर विशुक्र युद्ध भूमि में प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात कलकल के घोष को करने वाली सेना से समावृत विशुक्र ने महान भयंकर सिंहनाद किया था। उसके क्षोभ से क्षुब्ध हृदयों वाली शक्तियां संभ्रम से उद्धत हो गई थी और पंक्तियां बांधकर वे उस अग्नि के प्राकार के वलय से निकली थी। अपनी कांति से आकाश को विद्युत से परिपूर्ण कर रही थी। रण को उन्मुख उन्होंने व्योम चक्र को रक्त कमल के सदृश बना दिया था। इसके बाद भंड के दोनों छोटे भाई वहां पर समागत हो गए थे जो युद्ध दुर्मत थे। एक ही साथ युद्ध करने के लिए आए हुए उनको मंत्रिणी और दंड नायिका ने सुना था। उन दोनों ने रथों में शिरोमणि किरी चक्र और ज्ञेय चक्र रथों पर समारोहण किया था। उन दोनों ने छत्रों को धारण किया था और चमर उन पर ढुराए जा रहे थे। वे दोनों ही प्रवृत्त अप्सराओं के द्वारा ले जाई जा रही थी। वे दोनों ही ललिता देवी की आज्ञा पाकर युद्ध करने के लिए वहां से निकलकर चली थी। श्री चक्र राज रथ की रक्षा के लिए ये निवेशित थी। इन्होंने 100 अक्षौहिणी सेना और भीषण अस्त्रों को वर्जित कर दिया था। अन्य समस्त चमू का जाल के साथ रण को उन्मुखी वह निकलकर चली थी। आगे रथ पर बैठी हुई दंडनाथा रवाना हुई थी। वह एक ही की उंगली से हलायुध को घुमाती हुई और दूसरे हाथ से मूसल को बार बार घुमा रही थी। तरल चंद्र की कला से स्फुरन करते हुए पौत्र मुख कमल वाली वह युद्ध में सबसे आगे सदा वह विक्रम से उद्धत रहती थी। इसके पीछे गेय चक्र रथ में विराजमान अनुगमन कर रही थी। यह मत से उद्धत धनुष की ध्वनि से संपूर्ण विश्व को भर रही थी। उसने अपने जूड़े की चोटी बना रखी थी जिसमें चंद्र की कला शोभित हो रही थी। स्फुरित 3 नेत्रों वाली और सिंदूर के तिलक की कांति वाली देवी ने पद्म के तुल्य सुंदर और मणियों के कंकण की कांति से संपन्न कर से तूणीर के मुख से खींचे हुए बाण को घुमा रही थी। वहां पर वर्धन हो इसकी ध्वनि चारों ओर हो रही थी। दिव्य मुनिगण प्रसन्नता से नृत्य करते हुए वचनामृतों से आशीर्वाद दे रहे थे। गेय चक्र रथेंद्र के पहियों का विघटन हो रहा था। इससे दैत्यों के हृदय के साथ ही भूमि को विदीर्ण कर रही थी। उस समय में गीतों का भी बंध चल रहा था जो अलौकिक और विश्व के मन को मोहन करने वाला था। बहुत सी मरीचियां गीत का गान कर रही थी। 8000 अक्षौहिणी सेना समर की उद्धत थी। कल्पांत में मर्यादा से रहित सागर के समान ही वह कर्षण कर रही थी। उसकी शक्तियों की सेना के चक्र में विविध वेशभूषा वाली शक्तियां विद्यमान थी। कुछ की कांति तो सुवर्ण के समान थी, कुछ दाडिम के तुल्य थी और कुछ मेघों के तुल्य थी। अन्य सिंदूर जैसी कांति वाली थी, कुछ पाटल वर्ण की थी, कुछ कांच के अंबरों की महाद्री के सदृश थी और दूसरी श्यामल एवं कोमल थी। अन्य हीरे के सदृश थी और कुछ गारुत्म मणि के समान थी। विरुद्ध 5 बाणों से मिश्रित शतकोटियों से कुछ अनेक आयुधों वाली अपनी शारीरिक कांति को प्रकाशित कर रही थी। ऐसी अनगिनत शक्तियां
दंडिनी के सैनिकों के साथ वहां पर युद्ध के लिए चली थी। हे कुंभ संभव, जैसा उनका भूषण वेश आदि था और प्रभाव का लक्षण था, वैसा ही मंत्रिणी की सेना का भी सन्नाह था। जैसी सद्गुणशालिता थी और जो भी आश्रितों का लक्षण था तथा जैसा भी दैत्यों के समुदाय का संहार था, वैसी ही वे सबके द्वारा पूजित भी हुई थी। महारागी की जैसी शक्ति थी वैसी ही संपूर्ण दंडिनी की भी थी, किंतु विशेषता यही थी कि उसके हाथ में साचिव्य था। महारागी ने उसकी आज्ञा की मुद्रा गुल्यक वितीर्ण कर दी थी। मंत्रिणी और दंडनाथा की सेना इस प्रकार से चली थी। उस सेना के भार से ये भूमि भगुर हो गई थी और वह झूले की तरह ही हिलने लग गई थी। इसके अनंतर महान तुमुल और रोमहर्षण युद्ध प्रवृत्त हो गया था। उस युद्ध में उठी हुई धूलि में, जो जंबाल के ही समान हो गई थी, सातों सागरों के जल को छा लिया था। जो अश्वों पर सवार थे उन्होंने घुड़सवारों के साथ एवं हस्तिपकों ने अधोरणों के साथ और पदातियों ने पैदल सैनिकों से संगत होकर खड्गों से युद्ध किया था। संग्राम में दंडनाथा ने विशंग के साथ युद्ध किया था। अपने मणियों के कारमुख को खींचकर श्यामा ने विशुक्र के साथ युद्ध किया था। अश्वारूढ़ा ने बहुत भारी उल्लूक जीत के साथ रण किया था। संपदीक्षा ने युद्ध की इच्छा से पुरुष के साथ युद्ध ग्रहण किया था। नकुली देवी ने युद्ध करने की इच्छा से विष को बुलाया था। महामाया ने कुतिशेन के साथ युद्ध किया था। उन्मत्त भैरवी ने मलत के साथ संग्राम किया था और लघु श्यामा ने कुशूर के साथ रण किया था। स्वप्नेशी ने मंगल के साथ युद्ध किया था। वाग्वादिनी ने ध्रुगण के साथ रण में भिड़ंत की थी। चंडकाली ने कोलाट के साथ रण किया था। दैत्यों की अक्षौहिणियों के साथ 100 अक्षौहिणी सेनाओं ने परस्पर में बड़ा भारी युद्ध क्रोध में मूर्छित होकर किया था। उस युद्ध के प्रवृत्त होने पर दुष्ट दानव विशुक्र ने जब यह देखा था कि शक्तियों की सेना बढ़ रही है और अपनी क्षीण हो रही है, तो क्रोध में भरकर उसने एक बड़ा धनुष खींचा था और उस समस्त शक्तियों की सेना में त्रिशास्त्र छोड़ दिया था। उसने जो दावानल की ज्वाला के समान दीप था, उस बड़ी सेना को मत दिया था। तीसरे युद्ध के दिन में एक प्रहर मात्र रवि के गत होने पर विशुक्र के द्वारा छोड़े हुए त्रिशास्त्र से शक्तियां व्याकुल हो उठी थी। उन तालु के मूल का शोषण कर रहा था। कानों के छिद्र भी रुक्ष हो रहे थे और अंगों में दुर्बलता हो रही थी तथा आयुधों को छोड़कर देहों को भूमि पर गिरा रहा था। युद्ध में अन्युद्यम करने वाले तथा समस्त उत्साह के विरोधी उस तर्ष के द्वारा क्वथित शक्तियों की सेना को देखकर वह मंत्रिणी पौत्रिणी के साथ बहुत ही चिंतित हो गई थी। अतीव अहित विशंका वाली उस दंडनाथा से बोली, रथ में स्थित और रथगता होकर उसके प्रतिकार कर्म के लिए कहा था, हे सखी पौत्रिणी, यह दुष्ट का त्रिशास्त्र आ गया है। इसका हमारी सेना पर बहुत ही बुरा प्रभाव हो गया है। विधाता का क्या क्रम है, यह अस्त्र तो हमारी सेना को शिथिल कर रहा है। सबके तालु मूल सूख गए हैं और सबके आयुध भ्रष्ट हो गए हैं। इस युद्ध में शक्तियों का मंडल उपेक्षित हो गया है। न तो कोई भी युद्ध करती है और न कोई आयुध ही ग्रहण कर रही है। हे आली, तालु मूलों के शुष्क हो जाने से ये बोलने में भी असमर्थ हो गई हैं। हमारी ऐसी दशा को सुनकर महेश्वरी क्या कहेगी। दैत्यों ने तो हमारा बड़ा ही अपकार किया है, इसका कोई उपाय सोचना चाहिए। हे पौत्रिणी, 16,000 सर्वत्र यहाँ पर अक्षौहिणी है। ऐसी एक भी शक्ति नहीं है जो तर्ष से पीड़ित न होवे। इसी अवसर सेना को हथियारों को छोड़ने वाली देखकर ये दानव छिद्रों में प्रहार करने वाले हैं और बाणों से निहनन कर रहे हैं। यह बड़े ही खेद की बात है। यहाँ पर तुमको और मुझको कोई उपाय करना चाहिए। उस समरोध्यम में कुछ करना ही है। तुम्हारे रथ के पर्व में स्थित जो शीत का महार्णव है, उसको ही शक्तियों की त्रिषा के छेदन के लिए आदेश दो, क्योंकि अल्प पानीय के पानों से उनकी त्रिषा का क्षय नहीं होगा। वही मदिरा का सिंधु शक्तियों के समूहों को तृप्त करेगा। समर के उत्साह करने वाले महान आत्मा वाले उसी को आदेश दो। वह समस्त तर्ष का प्रशमन करने वाला है और महान बल के बढ़ाने वाला है। ऐसा कहने पर
वह दंडनाथा इस समुदाय से परम हर्षित हुई थी। चक्रेश्वरी ने रथ में सुधा के सिंधु को आज्ञा देकर बुलाया था। वह मद से अलस और रक्त नेत्रों वाला था। हेम के समान उसकी आभा थी। माजाओं से वह भूषित था। उसकी आज्ञा के पालक उसने दंडनाथा को प्रणाम किया था। उसने अनेक प्रकार का अपना स्वरूप बना लिया था। कहीं तो तरुण सूर्य के समान वह पाटल था, और कहीं पर तापिच के तुल्य श्यामल था, और कहीं पर धवल कांति वाला था। इस सिंधुराज ने वायु के द्वारा अधिक होकर हाथी के सूंड के समान आकार वाली करोड़ों धाराएं वर्षाई थी। कल्प के क्षय के समय पुष्कलावर्तक आदि बलाहकों से निशिच्यमान शक्तियों के मध्य में वह सागर गिरा था, जिसकी गंध मात्र से ही मृत प्राणी स्पष्ट उठकर खड़ा हो जाया करता है, और जो दुर्बल होता है वह प्रबल हो जाया करता है। वह सुराम्बुदी वर्षा का था। परार्थ संख्या से अतीत मधु धाराओं की परंपराएं थी। उनका पान करती हुई पिपासा से आर्त मुखों से उसने पान किया था, और वे शक्तियां उठकर खड़ी हो गई थी। उस सेना के चारों ओर ऐसा एक प्रकार का मंडल था कि जिससे वह मदिरा सिंधु की वृष्टि दैत्यों पर न जाकर पड़ जावे। कदम्ब वनवासिनी ने लघु हस्तता से छोड़े गए सहस्त्र शरों से विस्मय करी किया था। उस कर्म से सभी मरुत विस्मित हो गए थे। इसके अनंतर उन शक्तियों ने रण के मध्य में पान बहुत किया था। अनेक मदिरा की धाराएं बल और उत्साह के वर्धन करने वाली थी। जिस जिसके मन की जो भी प्रीति थी वैसी वैसी ही पी थी। तीसरे युद्ध के दिन में 2 प्रहर की अवधि तक सुराम्बुदी ने निरंतर मध्य की धाराओं से वर्षा की थी।